वक्त रहा नहीं है। कम टू द 2012 मायावती की सरकार गई, 2012 आपकी सपोर्ट वाली सरकार बहुमत के साथ आई, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, आपने उनके साथ शपथ ली, ठीक। हाँ, साल भी नहीं बीता, 2 मार्च 2013 डिप्टी एसपी जियाउल हक की मॉब लिंचिंग एंड मर्डर। आपका बुरा समय फिर शुरू, आप पर FIR हुई, आपको इस्तीफा देना पड़ा। 2 मार्च 2013 को जब ये घटना हुई, उस वक्त आप कहाँ थे? कुंडा में? पहली बात तो रोलर कोस्टर वाली बात कर रहे हैं आपने, और सभी लोगों ने ECG रिपोर्ट देखी होगी किसी भी व्यक्ति की। तो जब व्यक्ति जीवित रहता है तब वो ECG रिपोर्ट में ऐसे ऐसे आता है। वो रेखा अगर सम आने लगे तो इसका मतलब है कि उसका प्राणांत तो हो चुका है, देहावसान हो चुका है। तो जीवित है तो ऊपर नीचे ये सब तो लगा रहेगा। अब आ जाते हैं 2012 की बात आपने करी है। 2012 में अखिलेश जी पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 2012 में 12 से 17 तक की ये सरकार रही है। 13 में हमारी विधानसभा में बलीपुर गांव है, कुंडा ब्लॉक में, वहां पे मॉब लिंचिंग के तहत ये हत्या हुई। और उस समय आपने पूछा हम कहाँ थे, तो उस समय हम लखनऊ में थे और विधानसभा चल रही थी। ये सही बात है कि लोगों ने पूरा प्रयास किया कि साहब कुंडा में बिना इनके पत्ता नहीं डोल सकता है, पत्ता नहीं हिल सकता है, तो इनका हाथ है और ये है वो है, सारी चीजें। हम पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने स्वयं CBI जांच की मांग करी, क्योंकि हमको पता था हम प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अगर जांच करेगी, सही जांच करेगी और हमको क्लीन चिट मिलता है, तो ये कहा जाएगा कि इन्होंने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। और ये सब इसलिए अपना नाम निकलवाने में कामयाब हो गए, क्योंकि ये प्रदेश सरकार में अच्छा खासा दखल रखते हैं, मंत्री हैं। तो हमने स्वयं CBI, बल्कि उस समय कई नेता विधानसभा में उन्होंने कहा कि नहीं साहब CBI नहीं, CBI नहीं। हम कह रहे बिल्कुल CBI की ही मांग उस करते दिन हैं। आप अपने आवास पर थे, वो भी लखनऊ में थे? लखनऊ में थे। अच्छा, मुझे ध्यान है आप इस घटना को होते ही अपनी गाड़ी लेकर खुद विक्रमादित्य मार्ग में मुलायम सिंह यादव के घर गए, अखिलेश यादव से मिलने। बिल्कुल, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही, आप एविडेंस क्रिएट करना चाहते थे कि देखो मैं यहाँ हूँ और मुख्यमंत्री से मिला? नहीं, एविडेंस नहीं। या आप अपनी निर्दोषता साबित करना चाहते? ना निर्दोषता ना एविडेंस, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि घटना हमारे क्षेत्र में हुई थी और उस समय एक बड़ी घटना थी ये, तो मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना ये हमने आवश्यक समझा। तो हम गए, हम बता के चले आए कि वहां जब आप गए तो अखिलेश यादव ने, यानी तब के मुख्यमंत्री ने आपसे क्या पूछा? नहीं, उनको जानकारी नहीं थी। हमने बताया कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पे CO की हत्या हो गई है, वहां अतिरिक्त पुलिस भेजने की आवश्यकता है, पुलिस बल भेजने की आवश्यकता है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो। ये कह करके, अच्छा उस समय हमको बुखार भी था, फीवर था, तो हम गए, बस इतने खड़े खड़े बात हुई है 5 मिनट और फिर हम लौट के चले आए। फिर उसके बाद CBI जांच हुई। CBI थोड़ा ने, सा पहले रुकते हैं। आपको इस्तीफा देने के लिए अखिलेश यादव ने कहा? बिल्कुल नहीं, वो खुद ये, आज इसकी क्लैरिटी दीजिए, एकदम स्पष्ट कर दे। हमने गए थे, आप स्वयं पहुंचे थे? नहीं, बुलाए नहीं गए थे, हम आपको बता रहे हैं। हमने स्वयं कहा कि जब FIR में हमारा, ये भी बड़ा रोचक है कि FIR में हमारा नाम नहीं है। ये देखिए, हम ऑन कैमरा कह रहे हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक? करेक्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हमारा कोई नाम नहीं है। SIR नाम की कोई चीज नहीं होती है। SIR आजकल दूसरा है, वो वोटर वाला, वो उस पर बाद में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी बात करेंगे, करना जरूरी तो है। FIR, उसको जो दूसरी जो रिपोर्ट लिखी गई, एक घटना की 2 रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है, फिर उसमें क्लब टुगेदर कर दिया गया। तो बिल्कुल मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं था नैतिकता के नाते, क्योंकि FIR हो चुकी थी। तो हमने FIR पर यहाँ तो चार्जशीट पे नहीं छोड़ रहे हैं लोग, आप ये कौन सी हम अपनी बात कर सकते हैं। हम गए और हमने स्वयं इस्तीफा लिखा, और शिवपाल जी से भी बात हुई थी। शिवपाल जी से हमने कहा कि हम देना चाहते हैं इस्तीफा, तो उन्होंने बात करा, कह के हम कहे समय दिलवाइए, जो है
हाउस हो सकता है आपके ऊपर दबाव रहा हो, कोई दबाव मुख्यमंत्री नहीं। सीधे ना कह रहे नहीं हो, नहीं 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 साइड साइड से कहलाया गया हो। बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने जीवन में हमेशा स्पष्टता रखी है और कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, आज भी हम कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने का हमारा निर्णय एकदम सही रहा। और आपसे अखिलेश यादव ने नहीं कहा था नहीं इस्तीफा कहा देने? था, बिल्कुल नहीं कहा था। आपने स्वेच्छा से स्वयं दिया? दिया। ओके। फिर सीबीआई जांच शुरू होती है, शुरू हुई। आप सीबीआई में कई बार पेश हुए? हाँ, 3 बार। 3 बार। 3 बार के लगभग। थोड़ा एम्बैरेसमेंट तो लगता होगा ना कि जो काम किया नहीं उसके लिए बार बार नहीं, आना पड़ रहा है? एम्बैरेसमेंट हमारे ख्याल से सही शब्द नहीं है। कोई झेप की बात नहीं है, लेकिन हाँ, खेद अवश्य हुआ। और खेद इसलिए भी हुआ, देखिए, जो घटना हुई है वो पूरे गांव के सामने हुई है। 250-300 लोगों के सामने हुई है। जिस व्यक्ति ने गोली मारी है वो नामजद है, वो जेल में है, सब लोग जानते हैं, वो ओपन फैक्ट है। वो आपके सपोर्टर थे वो? पूरा गांव हमारा सपोर्टर। देखिए, वो सब गांव ऐसे हैं जहां हमको 90% से अधिक वोट मिलते हैं, तो उन गांवों में जब भी झगड़ा होता है, मारपीट भी होती है, तो पीटने वाला भी हमारा समर्थक है और पिटने वाला भी हमारा समर्थक है। तो वो बड़ा आज भी 90% अगर वोट मिले? अगर आप, हाँ, आप वोट की दृष्टिकोण से देखिएगा तो वहां पे 85-90% हमको मतदान करते हैं लोग। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं और ना हम कहेंगे कि ये हमारे नहीं है, अब वो अपने हमारे। समर्थकों के बीच वहीं सीबीआई ने ऑफिस खोल लिया, आपको बार बार। ऑफिस कुंडा में खुला था। हाँ, हाँ, कुंडा ही हुआ वो। 9-10 किलोमीटर का हाँ, अंतर है वहाँ। बार बार आपको पेशी पे जाना पड़ता था, समन किया जाता था आपको, तो ये अपने लोगों के बीच एक आपको झेप तो लगी होगी 1-2 बार? नहीं, बात झेप की नहीं है, उससे ज़्यादा हमको कष्ट इस पे होता था कि वहाँ के निर्दोष लोगों को सीबीआई बुला करके और पूछताछ करती थी। अच्छा, वो भी एक अंग है, मतलब बैठे-बैठाए मुसीबत वाली एक बात थी कि कोई किसी की चाय की दुकान है, किसी की पान की दुकान है, अब उनको बुला करके दिन भर बैठाए हैं, लेकिन वही पूछताछ का तरीका है। और वो एकदम ओपन केस था, लेकिन अब सीबीआई को भी अपनी समय पूरी चाहिए होगा। प्रक्रिया तो अपने अपनानी ही थी। उन्होंने पूरी अपनी प्रक्रिया अपनाई और उनको भी ये भी जाहिर करना था कि हाँ साहब, जांच हो रही जब है पहली बार सघनता से। आपने सीबीआई का सामना किया, उनके सवालों का किया हाँ, आपने, हाँ। थोड़ा विचलित हुए? नहीं, क्यों विचलित होंगे? क्या पूछा उन्होंने आपसे? कई चीजें पूछी उन्होंने। पहले तो नाम पूछा, फिर पिता का नाम पूछा, वो तो फिर निवास, प्रोसेस है, मतलब एक शपथ दिलाई होगी। तो कई चीजें कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं। हम कहे कि ये एक प्री प्लान्ड घटना नहीं है, ये तात्कालिक घटना है, ये मॉब लिंचिंग की घटना है। और आप भी यहाँ पे जांच, चूंकि हमको काफी बाद में बुलाया गया, उसके पहले वो कई दिनों तक दूसरों को भी। छानबीन कर चुके थे, कई लोगों के बयान आ चुके थे, लेकिन चूंकि हमारा नाम बाद में जोड़ा गया था तो इसलिए वो आवश्यक था कि कुछ हमको। एविडेंस, कुछ गवाहों के बयान आपका सामना कराया गया? नहीं, एविडेंस, गवाहों से हमारा कोई संबंध नहीं। देखिए, अपराध मूलतः दो तरह के हैं, या तो प्री प्लान्ड हो और या एकाएक कोई झगड़ा हो जाए, रोड रेज हो जाए या मॉब लिंचिंग हो जाए। तो ये तात्कालिक विवाद था। पर आपका नार्को टेस्ट क्यों कराया? उसमें सीबीआई दैट ने, वाज मोस्ट शॉकिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब और आप कह रहे हैं नो एविडेंस, बिल्कुल बिल्कुल, कोई गवाह नहीं, हाँ, कोई सबूत नहीं, हमारे मैं लखनऊ में था, हमारे अधिवक्ता ने कहा। देन व्हाई नार्को? बिल्कुल बिल्कुल, आप, बहुत अच्छा प्रश्न है और बड़ा मार्के का प्रश्न है। एंड इट्स इमोशनल क्वेश्चन। बिल्कुल। नहीं नहीं, नार्को करना हमारे, किसी मतलब ये मैं पहली इसको बात तो गलत मानता हूँ। नार्को टेस्ट में ये आवश्यक है कि हमारी सहमति हो। अगर हमारी सहमति नहीं है तो नार्को टेस्ट नहीं हो सकता है ट्रू। और वो अदालत में कहना पड़ता है। तो सीबीआई के अधिवक्ता ने जब ये कहा कि नार्को टेस्ट, तो हमने अपने अधिवक्ता से कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। तो कहें आपको लिख के देना होगा। हम कहे लिखिए, आप टाइप करिए, हम तैयार हैं। क्यों सहमत हुए आप? क्या आपको लगता था कि नहीं, कैसे भी हो मुझे इस केस से बाहर आना है, नहीं, चाहे बिल्कुल इसके लिए मुझे प्रताड़ना सहनी पड़े? ये नहीं। हम ये जानते थे कि इस केस की सच्चाई कैसे भी हो सबके सामने आनी चाहिए, और उसके लिए एक नहीं 10 टेस्ट के लिए हम तैयार थे। सच्चाई सामने अगर हम नार्को टेस्ट से भागते या हम घबराते या ये होते कि साहब ये नहीं कराएंगे, तो बात न बनती, मजा नहीं आता। करिए, एक इसका भी अनुभव हो गया कि नार्को टेस्ट कैसा होता है। कैसा होता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट होता थोड़ा है। बताइए।
नहीं, वो एक कई मशीनें लगी रहती हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उन आप पे आपकी क्या अनकॉन्शियस थे जब प्रतिक्रिया? आपसे ये सब पूछा जा रहा था? नहीं, नहीं, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ था, सॉरी, वो कुछ खिला के बेहोश वाला नहीं था ये। लाई डिटेक्टर हाँ, टेस्ट लाई हुआ था। डिटेक्टर टेस्ट था। लाई डिटेक्टर, पूरे होश में थे। जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें कई मशीनें लगी होती हैं, हाथ में, पैर में, सीने में कनेक्टेड था, और आपके प्रश्न से जो गुस्सा तो आया हमारी होगा जो, आपको? नहीं, इसमें गुस्सा की क्या बात है? वो अरे ये कोई वो स पूछताछ का तरीका हुआ? ये तो इनह्यूमन हुआ ना। नहीं, बिल्कुल इनह्यूमन नहीं है, बड़े मतलब मेरिट पे वो सवाल कर रहे थे, मेरिट पे हम जवाब दे रहे थे। वो तो पहले भी किए थे कुंडा में। कहीं कोई इनह्यूमन नहीं रहे, बड़े अच्छे से पूछताछ किया और हमने भी अच्छे से जवाब दिया। और अच्छा है, ये सब अनुभव जीवन में होना चाहिए कि, तो कहीं तो टूटे होंगे। ना टूटे तो बिल्कुल नहीं। खींच आई आप होगी। आप तो आप तो खींच आई होगी। आप तो देखिए, हमारा आपका परिचय लगभग 30 वर्ष होने को है, और इस 30 वर्ष में हम आपके स्टूडियो या कैमरे पे भले कम आए, लेकिन हम लोग बराबर संपर्क में रहते हैं। आप बताइए, टूटने वालों में से नहीं है। और जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं ब्रजेश जी, कभी कुछ ज्यादा कोई उतार समय, चढ़ाव नहीं है? हाँ, ये हो सकता है। क्यों? विधि का विधान है, प्रारब्ध है अपना अपना।